Hello everyone, class 6 maths zone chapter number 3 mental maths क्वेश्चन नंबर ए स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि कौन स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है। ए दिया गया है द एचसीएफ ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के दो मल्टीपल्स का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 10 ही आएगा। 10 के टू मल्टीपल्स का एचसीएफ हमेशा 10 ही आएगा। क्या ये कंडीशन सही है? तो नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि इसलिए इसे क्या लिख दिया गया है? फॉल्स लिख दिया गया है। इसको वेरीफाई किया गया है। बिकॉज क्यों नहीं आएगा 10 या हमेशा 10 नहीं होगा? तो लेट टू नंबर्स और मल्टीपल्स ऑफ 10, मान लेते हैं कि 10 के दो मल्टीपल्स 20 और 40 है। ठीक है, 20 और 40 मान लेंगे। 10 के ही मल्टीपल्स है। 10 के टेबल में 20 आता है और 10 के टेबल में 40 आता है। यदि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो 20 से 40 में डिवाइड कर देंगे तो डिवाइज़र क्या आएगा? 20। इसलिए 20 एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया गया कि हमेशा 10 आएगा। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। इसलिए हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया टू कंपोजिट नंबर्स आर नेवर को-प्राइम्स। बोला ये जा रहा है कि कभी भी दो कंपोजिट नंबर कभी भी प्राइम्स नहीं हो सकते हैं। तो ये भी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। किस कंडीशन पे फॉल्स है? बोला ये जा रहा है कि दो कंपोजिट नंबर को प्राइम्स कभी हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दो कंपोजिट नंबर को प्राइम्स हो सकते हैं। ठीक है, और कैसे हो सकते हैं इसको वेरीफाई किया गया है कि लेट टू कंपोजिट नंबर्स आर 4 एंड 9। मान लेते हैं कि 4 और 9 दो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कैसे हैं? इन दोनों के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 के भी 3 फैक्टर्स हैं और 9 के भी 3 फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि 4 इज़ डिविजिबल बाई 1 2 4 एंड 9 इज़ डिविजिबल बाई 1 3 9। और यहाँ पे केवल कॉमन फैक्टर के रूप में 1 ही आ रहा है। और ये आपको बताया जाता है कि वे नंबर्स जिनकी कॉमन फैक्टर केवल 1 आते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? को प्राइम्स बोलते हैं। और ये दोनों कंपोजिट होते हुए भी को प्राइम्स हैं। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कंपोजिट नंबर्स कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसे क्या लिखा गया है? फॉल्स लिखा गया है। सी दिया गया टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। हाँ, को प्राइम्स हो सकते हैं। जैसे कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होते हैं लगातार आने वाले, 2 और 3। जैसे मान लेते हैं 2 और 3। 2 जो होता है 1 2 से कटेगा और 3 जो है 1 3 से कटेगा। इसमें केवल फैक्टर 1 ही आएगा कॉमन। उसके बाद 3 और 4 की बात करते हैं तो 3 1 और 3 से कटेगा और 4 जो है 1 2 4 से कटेगा। इसमें भी क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यदि 4 5 की बात करेंगे तब भी जो फैक्टर्स आएगा कॉमन फैक्टर 1 आएगा। इसलिए ये टर्म क्या दिया गया है? ट्रू। डी दिया गया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। यस, दो नंबरों का एचसीएफ जो होता है उन दोनों नंबरों के एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है। किस तरीके से होता है इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 2 और 4 का एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। 2 क्या है? 4 का फैक्टर है। इसलिए यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। ई दिया गया है द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब किसी भी प्राइम नंबर के एनी नंबर, हाँ, एनी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं टर्म है। मोर देन 1 नहीं होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए ये टर्म जो है, सॉरी मोर देन होता है। यहाँ पे टर्म जो दिया गया है वो है आपका फॉल्स। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।